Guys, 1B में common doubts being asked, I have written here. Okay, we'll discuss it in detail. 1B and 1C will discuss. So first we'll take exercise 1B. Exercise 1B, your first doubt is being asked, question number 3. Question number 3. Guys, it's been asked, third में ABC पूछा है. The function fx is given to you. First I must write. Doubts AOD exercise 1B. Question number 3. The given question बच्चों 0 to x under root 1 minus t square dt. Right, this function given to you is naming this function. Question number 3 is saying this function fx is under root 1 minus x square t dt. Now the important thing what he is asking is ये फंक्शन को आइडेंटिफाई करना एक्चुअली है क्या. बच्चों ध्यान से देखो, इसकी लिमिट्स जो आ रही है ना, t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू x है. अब ये जो x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट दिस x एज मोर देन 1? t का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो बच्चों ये डिफाइन नहीं होगा, 1 होगा तो डिफाइन होगा, 0 हो जाएगा. उसी तरह से t का वैल्यू -1 से कम भी नहीं होना चाहिए. मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट में ना, इट शुड बी डिफाइंड एक्चुअली. सो बच्चों इसमें x जो आ रहा है, x भाई तुमने इसको इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो fx आएगा ना. तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? उसका डोमेन क्या हो जाएगा? मतलब कौन सी वैल्यूज के लिए ये डिफाइन होएगा? -1 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो जाएगा. इसके बाहर या इससे पहले कोई भी वैल्यू आएगी वो t इज इक्वल टू 0 टू x में x 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि x 1 से ज्यादा होते ही, क्योंकि ये tx है, मतलब t 1 से ज्यादा हो गया तो ये अंडर रूट डिफाइन नहीं है. द रीजन डोमेन ऑफ दिस इज -1 to 1. बच्चों बी ऑप्शन क्या है इसका? इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये डिफाइन ऑफ इंक्रीजिंग की डेफिनेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. f डैश x आ गया, लेबनीज रूल, t को x से रिप्लेस किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर x का डेरिवेटिव. 0 तो रखने से कोई मतलब ही नहीं है बच्चों. -1 to 1 पूरी इस इंटरवल में दिस फंक्शन का डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. राइट, फंक्शन इज, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अपने डोमेन में बच्चों ये इंक्रीजिंग है. अब देखो बाउंड्री पॉइंट्स को ध्यान से देख लो. बाउंड्री पॉइंट्स पे 1 पे ये इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन बच्चों 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट में तो जा नहीं सकते. 1 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव रहेगा. राइट, मतलब इंक्रीजिंग वाला पार्ट 1 के लेफ्ट में रहेगा. सिमिलरली -1 के राइट में देखेंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये दोनों पॉइंट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे. सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इट हैज बीन प्रूव्ड. बी ऑप्शन भी राइट है. सी ऑप्शन क्या है? इट इज एन ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? दिस इज बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. सी ऑप्शन है f ऑफ -x क्या होगा? तो देखो x को -x यहाँ पे लिखोगे, 0 टू -x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt. तो ऑड फंक्शन के लिए मुझे क्या प्रूव करना रहेगा बच्चों? f ऑफ -x इज इक्वल टू fx, नो -fx. तो अगर ऑड होगा तो प्रूव होगा. तो बच्चों इस फंक्शन को fx बनाने के लिए ये यहाँ पे x चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, t को -z डाल देते हैं, z. तो dt क्या हो जाएगा? -dz हो जाएगा. t इज इक्वल टू 0 होगा तो z इज इक्वल टू 0 आएगा. t इज इक्वल टू -x होगा तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा. पर एक्चुअली गोल भी यहाँ x लाना था, जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ उसको -z लिख के. अंडर रूट में आएगा 1 माइनस z स्क्वायर. राइट, और बच्चों dz हो जाएगा, dt हो जाएगा -dz. अच्छा ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो ये क्या बन गया, अगर fx ये है, fx ये है, f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 0 टू माइनस एक्स ये रह जाएगा ना, विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस एक्स, यानी fx ऑड है, fx ऑड है। इसका मतलब जो इसका सी ऑप्शन भी राइट है। आप लोगों ने इसमें ए बी सी तीन ही ऑप्शंस पूछे, विच इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है गाइस? हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे दिखने में गंदा क्वेश्चन लगता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है। बच्चों एक बात बताओ, a रेज टू पावर कर्ली ब्रैकेट कुछ है और फिर a रेज टू पावर बॉक्स में कुछ है ना? कुछ फंक्शन है, मैं लिख नहीं रहा, ऐसे डॉट छोड़ देता हूँ यहाँ पे, दोनों जगह पे सेम फंक्शन लिखा हुआ है, और फिर वो तुम्हें एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है ln a into hx, ln a into hx is equal to ln fx is equal to ln fx plus ln gx। देखो ये वाला फंक्शन जो है ना, ये बच्चों gx है, और ये वाला जो फंक्शन है ना, ये hx है, सॉरी fx है, ये फंक्शन fx है। तो ये बेसिकली नथिंग बट fx into gx हो गया, ln fx into gx हो गया। अब जो इनको तुम जब मल्टीप्लाई करोगे, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, ln दिया हुआ है कि log बेस a दिया हुआ है, वेरीफाई कर लो एक बार। नहीं, ln ही दिया हुआ है, ln ही दिया हुआ है, ओके चलेगा। तो बच्चों ln fx into gx क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बनेगा, ln a raised to power box plus curly bracket। बच्चों ये दोनों सेम है, बॉक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा ये ln a के ऊपर पावर, ये क्या फंक्शन है, मान लो इस फंक्शन को k मान लेते हैं बच्चों, अंदर जो लिखा हुआ है उसको k मान लेते हैं, k, तो ये ln a raised to power k आ गया, यानी बच्चों ये आ गया इक्वल टू k ln, ठीक है, और इधर आ रहा है ln a hx, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास में ये रिलेशन आ गया बच्चों, ln a hx is equal to k ln a। अब अपने को ln a कैंसिल करना है कि नहीं करना है, ये ध्यान देना है। ln a कैंसिल कब नहीं होगा, when a is equal to 1, a is equal to 1 होगा तो ln a 0 0 बनता है ना, तो कैंसिल नहीं होगा। बट जो ध्यान दो, a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, वो तो ln a डिफाइन होगा, इसके लिए दिया हुआ है, लेकिन a नॉट इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है, यानी ln a 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों hx तुम्हारा जो आ जाएगा, hx इक्वल टू k, और बच्चों k का मतलब हुआ जो यहाँ लिखा हुआ है ना, अंदर फंक्शन लिखा हुआ है वो k है, वो क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ, a raised to power mod x, a raised to power mod x signum x hx, ये फंक्शन hx हो गया। एंड गाइस वो जो पूछ रहा है, वो इस hx के बारे में पूछ रहा है कि hx फंक्शन तुम्हारा कैसा होगा, कैसा होगा का मतलब वो पूछ रहा है hx इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, हाँ बस इवन ऑड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा कुछ। बच्चों इसका ग्राफ बन जाएगा, मतलब तुम यूं देखो hx इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। बच्चों अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये बन गया a रेज़ टू पावर x, और सिग्नम x पॉजिटिव 1 हो गया, a रेज़ टू पावर x हो गया। x इक्वल टू 0 में सिग्नम x हो जाता है कितना, 0, तो ये a रेज़ टू पावर 0 1 बनेगा, और फाइनली ये 0 ही बनेगा, है ना। x लेस देन 0 में ये a रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगा, a रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगा, और बच्चों सिग्नम x x लेस देन 0 के लिए माइनस में होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, बराबर। ये फंक्शन बन गया hx। अब इसके बारे में बात करनी है, तो बच्चों एक बात ध्यान दो, ये ग्राफ a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, a नॉट इक्वल टू 1, तो अपन एक काम करते हैं, a ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन वाले ग्राफ बना लेते हैं पहले, फिर तुम चाहो तो a लेस देन 1 वाली कंडीशन वाला ग्राफ भी बना लेना, राइट। ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन 1 वगैरह तो नहीं दिया हुआ मेरे हिसाब से, हाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आते हैं a ग्रेटर देन 1 में a रेज़ टू पावर x का ग्राफ ये हो गया, राइट।
ये a रेज टू पावर x का ग्राफ है। a रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ कैसा हो गया बच्चों? a रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ ये हो गया, a रेज टू पावर माइनस x है, और ये जो ग्राफ आ जाएगा ये नीचे, ये a रेज टू पावर माइनस x हो गया, है ना। और ये जो नीचे ग्राफ आ जाएगा ये वाला ग्राफ, ये माइनस a रेज टू पावर माइनस x का आ जाएगा। अब इन तीनों ग्राफ्स को एक साथ एक ही नंबर लाइन में बना दो बच्चों। x ग्रेटर देन 0 के लिए a रेज टू पावर x, मतलब यहाँ सर्कल और ये वाला ग्राफ आ गया। x इक्वल टू 0 पे 0 यानी ये डॉट आ गया। x लेस देन 0 के लिए माइनस a रेज टू पावर माइनस x, ये यानी इससे पहले वाला ये वाला ग्राफ ले लो, ये वाला ग्राफ ले लो। अब ध्यान दे दो ये फंक्शन कैसा है। पहली बात तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो होएगा। ए ऑप्शन एच इज इवन, इवन तो गारंटेड नहीं है, छोड़ दो इसको। बी ऑप्शन एच इज ऑड फंक्शन बिल्कुल है, और डिक्रीजिंग फंक्शन एच इज ऑड एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग किधर से हो गया ये? डिक्रीजिंग किधर से हो गया? ए ग्रेटर देन 1 के लिए है ना ये। हाँ, ए ग्रेटर देन 1 के लिए डिक्रीजिंग नहीं हो सकता बच्चों, इंक्रीजिंग रहेगा। तो बी ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1 के लिए करेक्ट नहीं है। ओके, सी ऑप्शन एच इज इवन फंक्शन एंड डिक्रीजिंग, इवन तो है, एच इज ऑड फंक्शन एंड, ओ मुझे समझ में आ गया बच्चों, बी और डी आंसर आ गया ना इसका। ए ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, ए ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा, तो इसका ए ग्रेटर देन 1 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। और ए लेस देन 1 के लिए बच्चों कैसा ग्राफ बनेगा बता सकते हो? ए लेस देन 1 के लिए किस तरह का ग्राफ बनेगा बताओ? ए रेज टू पावर x का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, यानी ये ग्राफ जो है a लेस देन 1 के लिए, a लेस देन 1 के लिए a रेज टू पावर x का ग्राफ, a रेज टू पावर x का ग्राफ ऐसा रहेगा ना, ऐसा। x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं, अगर ऑड फंक्शन है तो उल्टा हो जाएगा ना ये। हाँ ठीक है ना, अगर ये फंक्शन ऑड है तो a ग्रेटर देन 1 के लिए अगर ये इंक्रीजिंग है तो a लेस देन 1 के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, मतलब ऐसे वर्षा हो जाएगा ना ग्रेटर देन 1 वाले का। तो इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ना। ग्राफ बना लो ना, अरे वो ग्राफ बना ही दो ना, जैसे वहां 3 ग्राफ बनाए वैसे ग्राफ बनाओ। a लेस देन 1 के लिए a रेज टू पावर x का ग्राफ कैसा बन गया बच्चों? ये बन गया है a रेज टू पावर x का ग्राफ, ये राइट। और उसके बाद में आया a रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ कैसा बन जाएगा? a रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और a माइनस ऑफ a रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ ये वाला बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों फिर पूरा ग्राफ क्या बनेगा बताओ? x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर a लेस देन 1 हुआ, a लेस देन 1 हुआ यहाँ पे, राइट, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए a रेज टू पावर x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला डॉट लग जाएगा, और ये माइनस a रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ का मतलब ये ऐसा ग्राफ यहीं तक बनेगा, यहीं तक बनेगा ये सर्कल। ओके बच्चों, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो तुम ध्यान दो, ये डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, लेकिन यहां से यहां फिर यहां जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग बन जाता है। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? ये h इज ऑड एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑड ये है, ऑड तो है, लेकिन ये 0 पे, अच्छा 0 अगर a लेस देन 0 1 होएगा तो x इक्वल टू 0 पे तो डॉट आएगा ही ना। ऑड एंड डिक्रीजिंग कैसे हो जाएगा? ऑड एंड डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। आंसर बीडी दिया हुआ है इसमें, a ग्रेटर देन 1 के लिए इट्स फाइन, है ना। a ग्रेटर देन 1 के लिए दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड ऑड फंक्शन, डी ऑप्शन तो एकदम करेक्ट हो गया।
ठीक है। अब a लेस देन 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो लेस देन 1 रेज टू पावर mod x दिया हुआ है बिटवीन 0 एंड 1। लेस देन 1 के लिए एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं, और जो फंक्शन तो पता ही है ना। तो लेस देन 1 के लिए क्या होगा जरा ध्यान देते हैं, क्योंकि आंसर दिया हुआ है तो क्या गड़बड़ अपन कर रहे हैं। इसी का ग्राफ देखो ना, a रेज टू पावर x का, अच्छा इनटू सिग्नम x है ना, तो a रेज टू पावर mod x ग्रेटर देन 0 के लिए ये a रेज टू पावर x ही बनेगा, और ये तो सही है, hx तो यही बनने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो a लेस देन 1 के लिए मेरा ग्राफ बनता है ये वाला ग्राफ, a raised to power x for a less than 1 but greater than 0 है ना। और ये ग्राफ बनता है a raised to power minus x का ग्राफ, ये वाला बनता है, ये a raised to power minus x का ग्राफ बनता है, और इसका जो नेगेटिव आएगा बच्चों वो ये वाला ग्राफ है, a raised to power minus x है ना। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे ग्राफ बनाना है ये पूरा, x ग्रेटर देन 0 के लिए a रेज़ टू पावर x बनाना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए a रेज़ टू पावर x का मतलब ये ग्राफ है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए a रेज़ टू पावर x ये ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू 0 पे ये वाला ग्राफ यहाँ पे डॉट लग जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा, और फिर x लेस देन 0 के लिए बच्चों ग्राफ आएगा माइनस a रेज़ टू पावर माइनस x, तो a रेज़ टू पावर माइनस x ये वाला ग्राफ बना, तो ये बनेगा माइनस a रेज़ टू पावर माइनस x लेस देन 0 के लिए, मतलब ये वाला ग्राफ। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग यहाँ भी है, डिक्रीजिंग यहाँ भी है, लेकिन ये इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग नहीं है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन तो डिफाइन है। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन जो है ना, कल एक बार लेक्चर में वापस डिस्कस करना, मुझसे रिकॉर्डिंग में डिस्कशन में नहीं जा पा रहा है। इसने दिया हुआ है डी ऑप्शन, h is odd and increasing, h is odd is right, odd is right but decreasing is not correct। तो मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन जो है ना, कौन सा ऑप्शन है ये, डिक्रीजिंग। इसका जो बी ऑप्शन है ना बच्चों, ये आंसर में दिया हुआ बट इट इज क्वेश्चनेबल, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। दिस इज करेक्ट, आई मीन दिस शुड नॉट बी करेक्ट, इट इज नॉट डिक्रीजिंग at x is equal to 0, right? This is question number 5. Okay, we'll discuss it tomorrow morning once again. 5th is done. Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7, 7th का ए ऑप्शन चाहिए बच्चों को। गाइस ये तो ग्राफ बन जाएगा ना, पैराबोला बना दो, पैराबोला का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, -b/2 होता है ना। देखो 3x² और प्लस 4x -1 फॉर x बिटवीन -1 and 2, बिटवीन -1 and 2, और दूसरा दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन 37x 37 माइनस x, इसका भी x का कुछ रेंज दिया हुआ है। ये ऑप्शन पूछा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, fx इज इंक्रीजिंग ऑन -1, 2, ये वेरीफाई करना है कि नहीं है, ये वेरीफाई करना है, राइट। तो जो इसका 12x है, ये का इसका वर्टेक्स कितना आएगा, -b/2 है, -12/6 यानी -2 आ गया वर्टेक्स इसका, राइट। तो पैराबोला किस तरह का बन गया बच्चों, -1 to -2, -2
-2 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, राइट। -2 पे वर्टेक्स, इधर वाला ग्राफ चाहिए नहीं, इधर वाला ग्राफ चाहिए। और 2 पे कितना बन जाएगा बच्चों, ये 0 पे कितना बनेगा, 0 पे -1 बनेगा, 0 पे -1 बनेगा, 0 डाल दो इधर। और 2 पे कितना बन जाएगा, जितना भी बनेगा इधर कहीं आ जाएगा। ओके ओके, फिर 37 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू देख लो, ये दोनों सेम आ रही है क्या, सिर्फ ये वेरीफाई करना है बच्चों, है ना। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो कंटीन्यूअस बनेगा, सेम नहीं आ रही है तो डिसकंटीन्यूअस बनेगा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ रही है, 35 आ रही है दोनों तरफ। हाँ, तो ये 37 माइनस एक्स ऐसा कुछ बन जाएगा, ये 37 माइनस एक्स लाइन बन गई, ये 35 और ये 2 हो गया, है ना। अब ऑप्शंस देख लो फटाफट इसके। 7th का ऑप्शन ए, fx is increasing from -1, 2, fx is increasing on close interval -1, close interval 2, close interval -1, अच्छा -1, 2, करेक्ट ही तो है ये, increasing x, right? What is the issue? It's correct. तुम लोग ये क्लोज इंटरवल 2 पे तो ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इसका डेरिवेटिव चेंज हो रहा है इसकी वजह से, इसके बाद इसको डिग्री, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, ये तुम बोलना चाह रहे हो -1, 2 में। एक्चुअली ये मैं पहले क्लास में भी बोल चुका हूँ, ये इस कंसर्न को जो ना टेंशन मत लो, एग्जाम्स में ये कंसर्न रखता नहीं है एक्चुअली, राइट। एग्जाम में कोई ऑप्शन क्लोज या ओपन दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो आपको क्लोज ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन लेना है कि नहीं लेना है वो एक वेरीफाई करने वाला सब्जेक्ट है। तो मैंने जो बताया वो क्या बताया बच्चों क्लास में, कि जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा हो, उस पॉइंट को अपने को क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो -1, 2 में 2 के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है और राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये पॉइंट आना नहीं चाहिए एक्चुअली, यानी -1, 2 में पूरे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 2 पे जो ना 2.2 जो आ रहा है ना उस पे गड़बड़ है, इस वजह से ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना नहीं चाहिए एक्चुअली, बराबर है। अब आ जाओ बी ऑप्शन, अच्छा ए के ऑप्शन पूछा है इसका, ए ऑप्शन पूछा हुआ है, दिस इज डन, ओके। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x sin x, x स्क्वायर माइनस x sin x माइनस cos x, और फिर कुछ ऑप्शंस है। एक बात नोटिस करो, ये फंक्शन इवन फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन इवन फंक्शन है। x को -x से रिप्लेस किया, देखो ये सेम, ये दोनों भी सेम हो गए, sin -x और ये मतलब सेम नेगेटिव साइन रह जाएगा ना, और cos ऑफ माइनस, तो ये पहली बात तो ये है कि ये इवन फंक्शन, और बच्चों इवन फंक्शन है तो जीरो के लेफ्ट और राइट में देखते तो f ऑफ 0 पता कर लेते हैं ना पहले क्या होता है। f ऑफ 0 क्या हो गया बताओ इसका, f ऑफ 0 में ये 0 -1 हो गया, यानी इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे बच्चों तो 0 पे ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा -1 से, ये गारंटी है। अब ये इवन फंक्शन है, यानी इधर अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो इधर भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। अब बच्चों इसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर लो पहले एक बार, f डैश x निकाल लो कि f डैश x इसका क्या आ रहा है, और f डैश x भी मुझे लगता है x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इधर सिमेट्रिक बनेगा, तो ये इधर डिक्रीज करेगा। तो देखते हैं f डैश x क्या आ रहा है, इसका f डैश x क्या आ रहा है, f डैश x आ रहा है 2x माइनस x cos x, x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव, और माइनस sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस sin x। बच्चों ये तो कट गया, इसमें से ले लो x कॉमन,
तो बच गया 2 माइनस cos x। ये तो गारंटी है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, cos x 2 माइनस cos x। ठीक है, तो बच्चों फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 f डैश x ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग रहेगा यानी ऊपर ही जाएगा। अब ऊपर ये छप्पर फाड़ के ऊपर निकल जाएगा या कहीं रुकेगा, वो इंफिनिटी डाल के देखना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये फंक्शन क्या बन रहा है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये फंक्शन क्या बन रहा है। देखो डोमेन तो इसका r हो गया ना, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी देखना ही पड़ेगा। x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए क्या बन रहा है, तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आएगा 1 माइनस sin x by x माइनस cos x by x स्क्वायर। x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए बच्चों ये 0 होता है, किया हुआ है, और ये भी 0 ही होगा। cos x का वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में आएगा, और ये हो जाएगा इंफिनिटी, तो ये भी 0, ये भी 0, और इंफिनिटी डालोगे तो ये इंफिनिटी, तो बच्चों ये इंफिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब इधर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनना चाहिए, क्योंकि फंक्शन इवन है, इसका मतलब इसका ग्राफ इधर ऐसा बनना चाहिए, राइट। अब इसके ऑप्शंस चेक कर सकते हैं बच्चों ग्राफ के थ्रू, राइट। और तुम लोगों ने 8th क्वेश्चन जो है वो पूरा ही पूछा है, तो सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। fx = k has no solution if k less than -1, यानी y = k ग्राफ लाइन ड्रॉ करो, नो सॉल्यूशन मिले, तो बच्चों ये वाली लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, मतलब इससे नीचे। अगर y = -1 ड्रॉ करूंगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, और y ग्रेटर देन -1 इसके ऊपर तो दो सॉल्यूशन हमेशा मिलेंगे। तो ये ए ऑप्शन तो इसका राइट हो गया कि k लेस देन -1, यानी इसके नीचे अगर y = k बनेगा तो नो सॉल्यूशन, तो ए ऑप्शन राइट है। f इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 0, नो, ये तो गलत हो गया। चलो x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी पे fx टेंडिंग टू इंफिनिटी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। ओके, नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है the zeros of fx equal to 0 lies on the same side of origin, नहीं, opposite side of origin है बच्चों। जीरोस का मतलब रूट्स ऑफ fx equal to 0, ये अल्फा होगा तो ये माइनस अल्फा होगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, माइनस अल्फा और अल्फा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो बच्चों इसका ए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Assume that inverse of f denotes g. बच्चों याद रखो g dash x is equal to 1 by f dash x, ये हमने किया हुआ है। f and g are inverse of each other, और किसी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, इनवर्स कब निकलता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, ये तो ऑब्वियस है, राइट। तो इसके ऑप्शंस बड़े मतलब डाइसी ऑप्शंस नहीं है, बड़े थियोरेटिकल ऑप्शंस है। तो ध्यान दो, if f is increasing g is also increasing, करेक्ट है। f increasing का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो g dash x भी पॉजिटिव ही रहेगा, g dash x पॉजिटिव का मतलब g भी इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, तो ए ऑप्शन राइट है। f डिक्रीजिंग g इंक्रीजिंग, ये ऑपोजिट हो गया ऑप्शन, इसलिए रॉन्ग हो गया। द फंक्शन f इज इंजेक्टिव, बच्चों f तो इंजेक्टिव मतलब 1 1, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, तो f को 1 1 तो होना ही चाहिए, साथ में ऑन टू भी होना चाहिए, है ना। f और g दोनों ही 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे, तो सी ऑप्शन जो है इंजेक्टिव मतलब 1 1 करेक्ट है। डी ऑप्शन है द फंक्शन g इज ऑन टू, g इज ऑन टू का मतलब इनवर्स ऑन टू है ना, ठीक है ना, इनवर्स को ऑन टू होना ही चाहिए। बच्चों फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों बाइजेक्टिव होते हैं, अगर फंक्शन का इनवर्स डिफाइन है तो f और g दोनों साइमल्टेनियसली बाइजेक्टिव होते हैं, ये कराया हुआ है फंक्शंस में आप लोगों ने, ठीक है। सो 9th ऑप्शन दैट वे इट्स करेक्ट, I mean ACD is correct. ACD is correct. Question number 10. This was 9th. I am doing 10th. Question number 10 बच्चों क्या दिया हुआ है, fx is equal to ln of 1 minus ln x. fx is equal to ln of 1 minus ln x. Okay. Which of the following do not holds, ध्यान रखना do not holds लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले तो इसका डोमेन तलाश करो, 1 minus ln x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ln x को मतलब ln x में x को पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी, इसको तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, साथ में x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
1 minus ln x greater than 0 means 1 greater than ln x का मतलब x less than e आ गया बच्चों यहाँ से, greater than 0 and less than e, तो डोमेन आ गया बच्चों इसका 0, e। ओके चलो ये तो पक्का हो गया। अब वो पूछ क्या रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट और एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स मैंने बताया हुआ है बच्चों, ठीक है, फिर भी डिस्कस कर दूंगा मैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है किधर किधर है, तो डेरिवेटिव निकालना f dash x equal to 1 upon 1 minus ln x इसका, और फिर माइनस ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों माइनस 1 by x, तो यहाँ माइनस लगा दो और ये 1 by x। बच्चों 0, e मतलब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान दे दो इसमें, x पॉजिटिव है 0 to e के बीच में, है ना, तो क्या होगा बच्चों, ये देखो ये x is equal to 1 पे ln 1 तो 0 ही होता है ना, ln e जो है ना ln e 1 होता है, यानी कि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना बच्चों इस इंटरवल में, ये पूरा पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये पूरा पार्ट में 0 to e में ये वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव रहेगा, ये वाला भी पॉजिटिव, बच्चों ये तो नेगेटिव आ गया ना, अपने डोमेन में ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा हमेशा, 0 to e में पूरा ही डिक्रीजिंग रहेगा, e के बाद गड़बड़ होएगा, e के बाद ये ln x जो है ना 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर ये अपना साइन बदल देगा, राइट, अदरवाइज ये करेक्ट है, और 0 से पहले तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये अपना साइन कभी बदलेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये टोटल नेगेटिव रहेगा अपने डोमेन में। तो बच्चों टोटल नेगेटिव का मतलब हो गया फंक्शन क्या रहेगा 0 to e में डिक्रीजिंग। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग इन 0 to 1 बिल्कुल गलत है, मतलब गलत है का मतलब ऑप्शन जो है ना डू नॉट होल्ड्स में इट्स करेक्ट, डिक्रीजिंग 0 to 1 ये भी गलत है, ये तो ऑब्वियसली तुम्हें यहीं से पता लग रहा है, ये और भी ऑप्शन। x equal to 1 is the critical point। बच्चों क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां dy by dx equal to 0 और not defined, तो dy by dx में x equal to 1 डाल के देख लो, f dash 1 कितना आएगा, ln 1 0 हो गया, ये -1 बच गया, -1 और 1 यहां डाल दिया, तो ये 1 ही हो गया। f dash 1 -1 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक बात बताओ, x is equal to 1 is not a critical point, ये गारंटी हो गया। ओके सो द क्वेश्चन इज ओवर, मतलब सी भी नहीं होगा। अब जो बोल रहा है f has two asymptotes, इस फंक्शन की 2 asymptotes हैं, वो बोल रहा है, ये बात कर रहा है। तो जब हम लोग ने बना ही दिया है तो इसका ग्राफ भी बना के देखो एक बार। पहली बात तो इसका डोमेन जो है वो 0 to e है, 0 to e है, 0 to e इसका ग्राफ है। बच्चों x equal to 1 यहाँ डालोगे, ln 1 0 और फिर ये ln 1 0, तो ये 1 पे 0 हो जाएगा, 1 पे 0 हो जाएगा, राइट। फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 के जस्ट राइट में क्या होगा ये लिख रहा है, 0 के जस्ट राइट में क्या होगा, 0 के जस्ट राइट में बच्चों मैंने पहले बताया था कि जहां भी फंक्शन इंफिनिटी बन रहा हो ना वहां वर्टिकल लाइन डाल दो। देखो e डालने से इंफिनिटी बनता है, देखो ना e डालोगे तो ln 1 ln e 1 हो गया, 1 1 ln 0 टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ln x का ग्राफ ऐसे ही होता है, ये तो ln x होता है, इसमें ये 0 ये 1 और ये e। बच्चों e से जस्ट पहले इसकी हाइट क्या है, 1 से कम, ये ln x का ग्राफ है ना, e से जस्ट पहले ln x की हाइट 1 से कम है, यानी ये 1 से जस्ट कम है, ln e 1 हो गया, ये हाइट 1 से कम है, 1 minus 1 से कम इज 0 प्लस, ln 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, यानी ये ग्राफ ऐसे रहेगा यार। वैसे भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है बच्चों, ऐसा कुछ रहना चाहिए, दिस इज एन अप्रॉक्स ग्राफ, तुम चाहो तो 0 प्लस चेक करके देख लो, ln 0 प्लस कितना आएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ln 0 प्लस अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी, ln फिर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, यानी 0 के जस्ट राइट में ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, 1 से होता हुआ गुजरेगा, आई मीन इट इज द पॉइंट वेयर कट्स द ग्राफ x एक्सिस, और फिर e से जस्ट पहले ये हो जाएगा। अब जो एसिम्पटोट क्या होता है पता है कि नहीं है, देखो एक छोटा सा पार्ट में बता देता हूँ, x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए if y tending to a then y is equal to a is horizontal asymptote, ये पहला पॉइंट हो गया, ये किया हुआ है पहले लेकिन रिपीट कर दिया है। कोई भी फंक्शन जो दिया हुआ है फंक्शन को x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे चेक कर लो, अगर y फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो y is equal to a horizontal asymptote हो गया बच्चों, y equal to a तो horizontal लाइन ही होती है ना। सिमिलरली फॉर
x टेंडिंग टू a if y टेंडिंग टू प्लस और माइनस इंफिनिटी, दोनों में से कोई भी है, then x is equal to a is vertical asymptote। बच्चों ये दो ही हमारे सिलेबस में है, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों एक बार बताओ, x is equal to 0, ये y एक्सिस हो गया ना, x is equal to 0 पे y टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी है, ये एसिम्प्टोट हो गया, राइट। और x टेंडिंग टू e के लिए, x टेंडिंग टू e के लिए अभी भी निकाला है, x टेंडिंग टू e के लिए y टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी हो गया, यानी ये भी एसिम्प्टोट हो गया। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टार क्यों नहीं दिया? अच्छा रॉन्ग पूछा है, सॉरी। देखो इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, डज नॉट होल्ड गुड, और तुम जल्दबाजी में जो ना उल्टे पुल्टे ऑप्शंस मार्क कर जाते हो, यू हैव टू बी केयरफुल। बच्चों 10th ऑप्शन, 10th वाला क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन नंबर 10 तक डन, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11th का डी ऑप्शन पूछा है किसी ने, 11th का डी ऑप्शन। 11th तो बच्चों ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाते ही तुरंत पता लगता है ना। देखो 11th क्वेश्चन को दिया हुआ है fx is equal to x plus 2 स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, x स्क्वायर पैराबोला बन जाएगा, और x minus 2 होल स्क्वायर x equal to 2 पे पैराबोला बन जाएगा। तो x लेस देन -1 के लिए है, यानी पूरा माइनस इंफिनिटी तक सब जाएगा ग्राफ, और ये -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, और तीसरा है x minus 2 पर x greater than equal to 1 के लिए। अच्छा 1 डाल के देखो बच्चों, कहीं डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा है, 1 डाला तो ये 1, 1 डाला तो ये 1, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। तो जो ग्राफ कैसा बन गया इसका, x लेस देन -1 के लिए -1 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1 पे ये वैल्यू 1 आ रही है, 1 आ रही है, और जो इसका स्लोप +1, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा इसका, राइट। ये तुम्हें बता रहे -2 आएगा, जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर बन रहा है, तो जो इसमें -1 डाला तो ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और इसमें -1 डाला तो भी ये 1 आ रहा है, यानी पैराबोला यहां से स्टार्ट होगा, और 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, यहां तक ग्राफ जाएगा, ओके। -1 to 1 पैराबोला बन गया। बस बच्चों में इसमें 1 डालो, इसमें 1 डालो तो ये 1 आएगा, और 2 पे पैराबोला बनेगा, 2 वर्टेक्स हो गया इसका ये, और ये अब इनफाइनाइट तक जाएगा, डोंट फॉरगेट दिस। अच्छा आप इसके सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हो। देखो ऑप्शन 11th में किसी ने डी पूछा है सिर्फ, तो मैं डी डिस्कस कर देता हूं। fx हैज टू लोकल मैक्सिमा, ये रहा -1 and 1, लोकल मैक्सिमा x equal to -1 and 1, all right। अच्छा, और x is equal to fx has two local maxima and two local minima। local minima ये आ गया बच्चों 0 and 2, local minima x equal to 0 and 2, क्वेश्चन खत्म। बाकी सारे ऑप्शंस भी चाहो तो तुम इससे ग्राफ से देख सकते हो। 11th D over, this was 11th question, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा बच्चों 12th क्वेश्चन क्या है, ये इनवर्स ट्रिगो का एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इनवर्स ट्रिगो का एक सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आईटीएफ का सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है cos ऑफ tan इनवर्स sin थीटा, नहीं cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ cot इनवर्स x, tan इनवर्स ऐसे थोड़ी लिखा है, cos ऑफ, बहुत सारे ब्रैकेट को मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, this will become cos of tan inverse sin of cot inverse x, एक ब्रैकेट ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, राइट। इसका होल स्क्वायर है बच्चों, जरूर कुछ अंडर रूट में आता है, इस वजह से स्क्वायर करके फंक्शन बना के देगा। तो जो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, cot इनवर्स x को थीटा ले लो तो x हो गया cos थीटा, सॉरी cot थीटा, ये बन गया तुम्हारा ट्रायंगल cot थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हें चाहिए साइन थीटा, इसको थीटा लिया ना, तुम्हें चाहिए साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बाई एक्स, नो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाई एक्स स्क्वायर, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा आ गया ये, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट आ गया बच्चों क्या, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अल्फा ले लो, तो tan अल्फा कितना, नहीं प्लस है, तो tan अल्फा कितना आ गया, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एंगल आ गया अल्फा, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें चाहिए cos थीटा, y इक्वल टू cos थीटा होल स्क्वायर चाहिए, cos थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी y आ जाएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, रेंज ऑफ f इज 0,1, रेंज निकालिए तो बच्चों क्या करते हो पता है ना, इसको लिख दो, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पता है ना किस लिए लिख रहा हूं मैं ये, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी जाएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी, 2 टू इंफिनिटी हो जाएगी ना, तो इसकी रेसिप्रोकल की रेंज कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी, 0 टू हाफ, 0 टू हाफ, राइट, और इसके नेगेटिव की रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी हो जाएगी, बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू 0, और इसमें 1 अगर ऐड कर दोगे यहाँ तो 1 ऐड कर दो यहाँ बच्चों, बिलोंग्स टू आ जाएगा कितना, 1 यहाँ ऐड किया तो ये जाएगा 1 बाई 2 और ये 1, क्वेश्चन खत्म। ए ऑप्शन, रेंज ऑफ एफ इज 0 टू 1, नहीं हाफ टू 1 है भाई इसकी रेंज, रेंज इज हाफ टू 1, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों इसमें, एफ इज इवन फंक्शन, ऑब्वियसली दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा फंक्शन, फंक्शन यही तो है, किधर लिखा है, फंक्शन को अलग से लिख देते हैं यार, ये यहाँ खिचड़ी कर दी हम लोगों ने, एफ एक्स तुम्हारा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली इवन है, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम आ रहे हैं, एफ इज इवन फंक्शन, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इवन फंक्शन नहीं, वो कोई लॉजिक नहीं है, तो डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो बच्चों एफ डैश एक्स निकाल करके और 0 डाल के चेक कर लेना इसमें एक बार, ठीक है, वो ऑप्शन तुम्हारा आना है कि नहीं आना है पता लग जाएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, the line y is equal to 1 is asymptote। बच्चों एसिम्प्टोट निकालने के लिए अपन लोगों ने अभी भी क्या बात किया था, हम लोगों ने बोला था कि या तो क्या करो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए y क्या आ रहा है ये निकाल लो, तो जो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए y क्या आ रहा है बताओ, फाइनाइट आ रहा है क्या, अगर फाइनाइट आ रहा है तो एसिम्प्टोट आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए y is equal to 1 आ रहा है बच्चों, यस, यानी ये एसिम्प्टोट हो गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो गया बच्चों। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो है ना वो देख लो, मैंने सिखा है ln ऑफ 1 माइनस ln x में, राइट। अब बच्चों और एसिम्प्टोट कैसे तलाश करोगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या तरीका था कि x की वैल्यू a के लिए y इंफिनिटी बन रहा है क्या, तो बच्चों यहाँ y इंफिनिटी बन ही नहीं सकता, x की किसी भी वैल्यू के लिए y इंफिनिटी इसका रेंज ही निकाल लिया ना हम लोगों ने अभी, हाफ टू 1, तो y इंफिनिटी बनेगा ही, इसका मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक ही रहेगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए और माइनस इंफिनिटी के लिए, दोनों के लिए वैल्यू y इक्वल टू 1 ही आ रही है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक ही रहेगा, y इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। तो इसका डी ऑप्शन y इज इक्वल टू 1 इज एसिम्प्टोट टू ग्राफ इज करेक्ट। ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12th over, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, पहले किंग लगा करके और ऐड कर देंगे ना तो इंटीग्रेट होने के लायक फंक्शन आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, a function f is defined as fx is equal to 0 to pi
0 to pi cos t cos of x minus t, cos t cos of x minus t dt, x belongs to 0 to 2 pi दिया हुआ है बच्चों, x belongs to 0 to 2 pi दिया हुआ है। Then which of the following holds good? fx is continuous but not differentiable, मतलब fx निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालना है, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू निकालना है, यानी मीन वैल्यू थ्योरम है, मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो जो इसमें सीधा सीधा x को किससे रिप्लेस कर दो, a plus b minus x से, dt है ना, सॉरी t को a plus b minus t से। तो जो इसमें किंग लगाया मैंने, तो fx क्या बन गया 0 to pi, t को किससे रिप्लेस कर रहे हो बच्चों, t को किससे रिप्लेस करोगे pi minus t से, t is replaced by a plus b minus t cos of pi minus t, right, into cos ही है ना, पता लगा क्वेश्चन पूरा हो जाए फिर गड़बड़, तो x तो सेम रहेगा, माइनस pi minus t minus pi plus t dt। बच्चों cos pi minus t, पहले इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो, 0 to pi cos pi minus t is minus cos t। अच्छा cos में माइनस थीटा और cos थीटा सेम होता है ना, तो इसको अपन लोग pi minus x plus t ऐसे भी लिख सकते हैं ना, pi minus x plus t ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो जो cos pi minus थीटा क्या होता है, cos pi minus थीटा तो cos थीटा ही होता है मेरे हिसाब से। तो जो ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ये प्लस हो जाएगा cos of x plus t। आप सोचो मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, fx, इसको i बोल दो, i से हम लोग ज्यादा यूज्ड टू है। तो जब उसको ऐड करो तो देखो cos t आ जाएगा कॉमन, 2i is equal to 0 to pi में cos t कॉमन, अंदर बचा cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b is 2 cos a cos b, 2 cos t cos x। तो बच्चों cos x तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो ना, तो इसको तो बाहर निकालो, पहले नहीं निकाल सकते थे, इसको बाहर निकाल दो, तो 2y is equal to कितना आ जाएगा, 2y is equal to आ जाएगा cos x, और 2 भी बाहर निकाल लो, 0 to pi cos square t। बच्चों इसका इंटीग्रल हम लोग को पता है, इसका इंटीग्रल pi by 2, we have done it many times, राइट। तो i कितना हो गया बच्चों, i हो गया cos x upon pi cos x upon 2। अब ऑप्शंस क्या क्या है वो अपने को चेक करने हैं बच्चों, i मतलब फंक्शन fx आ गया, cos x का ग्राफ ही बनता है ना, cos x का ग्राफ ये बनता है ना, ये 0 to 2 pi बनाना है ना ग्राफ, ये cos x का ग्राफ बन गया, तो ये जो लेंथ जो हाइट 1 होती थी वो अब pi by 2 हो जाएगी, ये pi by 2 हो जाएगी, और ये जो हाइट है ये माइनस pi by 2 हो जाएगी। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या बोलते हैं, fx is continuous but not differentiable in 0 to 2 pi, नो ऐसा कोई, ये ग्राफ तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हर एक इंटरवल में होता है। There exists at least one c belongs to 0 to 2 pi where f dash c is equal to 0, ये रहा, ये भी करेक्ट है, डेरिवेटिव 0 होगा मतलब x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट आएगी, ये भी करेक्ट है, a रॉन्ग है। अच्छा पहले बी ऑप्शन नहीं पढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज pi, नो pi कहाँ है, pi by 2 है, ये रहा, ओके। और फिर है देयर एग्जिस्ट c तो करेक्ट हो गया, मिनिमम वैल्यू इज माइनस pi by 2, बिल्कुल करेक्ट है, मिनिमम वैल्यू इज माइनस pi by 2। दैट्स इट, ये क्वेश्चन तो इजी था, क्वेश्चन नंबर 14 डन। ग्राफ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये क्लिक करना चाहिए कि यार अगर एग्जैक्ट, देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस देख लिया करो कि ऑप्शंस में क्या क्या पूछा गया है। अगर ऑप्शंस में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम ये सब कुछ पूछा हुआ है ना, तो फिर इंटीग्रेशन ये एक तरीका है कि लास्ट में फंक्शन क्या निकल के आ रहा है, उसी से तुम्हें बेनिफिट होएगा मान के चलो, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 14 डन। क्वेश्चन नंबर 15 सी, 15th में सी ऑप्शन पूछा है किसी ने, देखते हैं। अच्छा ये इनइक्वालिटी करेक्ट है कि नहीं है, 1 plus x ln
x प्लस अंडर रूट, ओ इसकी लेंथ देख के घबरा गया कोई, मेरे को लग रहा है ग्रेटर देन का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 0,1 में करेक्ट है कि नहीं है ये सिर्फ पता करना है। ऑलराइट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा f ऑफ 0 कितना आ रहा है? f ऑफ 0 अगर मैं इसको fx लूं तो f ऑफ 0 0 आ रहा है फॉर्चूनेटली। देखो ये तो 0 बन गया, ये 1 बन गया और 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। अच्छा एक बात समझ लो, dy dx ऑफ ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम बहुत बार यूटिलाइज करते हो। इसका आंसर आता है 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दिमाग में फिट कर लो, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इतनी बार करते हो कि अपने आप पकड़ में आ जाता है। मतलब मुझे तो बहुत बार करना पड़ता है तो मुझे याद हो गया। अब देखो f ऑफ 0 0 आ रहा है, f डैश x क्या आएगा बच्चों? डन दो, f डैश x इज इक्वल इसका डेरिवेटिव 0, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बच्चों, इसका डेरिवेटिव अभी भी किया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, ये क्या है बच्चों? माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। ये कट बच्चों, ये भी कट, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। x बिटवीन 0 और 1 के लिए तो बच्चों ये पॉजिटिव ही रहेगा ना। देखो ये क्वांटिटी ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी को किसी भी सूरत में 1 से बड़ा ही बनना है बच्चों। 0 to 1 मतलब x पॉजिटिव है, ये गारंटी हो गई ना। अगर x पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी जो ना, ये जो ब्रैकेट जिस पे मेरा हाथ है, इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1, मतलब ये क्वांटिटी इज मोर देन 1। ln मोर देन 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ln x का ग्राफ यही तो बनता है, ln मोर देन 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो f ऑफ 0 0 है और f डैश x पॉजिटिव मतलब ऐसे ग्राफ गया ना, यानी fx पॉजिटिव हो गया। fx पॉजिटिव हो गया का मतलब ये इनइक्वालिटी सही है। इसका मतलब 15th का c करेक्ट है बच्चों, 15th डन। 15th का सी किसी ने पूछा था, which is done। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 भी पूरा पूछा है, 18th में एबीडी है और फिर 19th भी पूरा है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब कॉनकेव अप होता है। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 मतलब कॉनकेव अप, और ग्राफ बनाया -3,4 में, -3,4 में, -3,4 में कॉनकेव अप है। यानी ऐसा कुछ ग्राफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ऐसा एग्जैक्ट ऐसा बनेगा मैं कह नहीं सकता, मतलब इसका ये वाला पार्ट कैसे होगा, इतना ज्यादा होगा कितना कम होगा पता नहीं, कॉनकेव अप बनेगा, राइट। ओके, अब क्या पूछता है बच्चों? f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x ऑल x बिलोंग्स टू -3। बच्चों एक बात ध्यान दो, फॉर ऑल x बिटवीन -3 to 4 अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो उसने कंटिन्यूटी की कहीं बात की नहीं है। डोंट फॉरगेट दिस, इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअसली लेना है हम लोग, ओके। तो ठीक है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑलवेज करेक्ट? fx हैज रिलेटिव मिनिमा इन -3,4। बच्चों रिलेटिव मिनिमा, ए ऑप्शन अगर तुम ध्यान दोगे तो लोकल मिनिमा बोल रहा है, एक मिनट, fx हैज लोकल मिनिमा ऑन -3,4, लोकल मिनिमा इन -3,4। बच्चों ये क्लोज होता ना अभी तो इसको आंसर मैं लिख सकता था, हालांकि कंट्रोवर्सी है क्लोज होने में -3 को लोकल मिनिमा, बहुत सारी बुक्स नहीं भी लिखती हैं, बट वो मैंने तुम लोगों को क्लास में डिस्कस किया है, राइट। ओपन होने में तो ये सर्कल आ जाएगा ना, ये सर्कल आ जाएगा, तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ये ऑप्शन तो एकदम डिस्कार्ड हो गया। fx हैज मिनिमम ऑन -3,4 क्लोज। बच्चों ये तो बी ऑप्शन तो अभी अभी डिस्कस कर दिया, -3 पे मिनिमा आ गया, 1 मिनिमा आ गया, बाकी तो कोई आएगा नहीं, बाकी तो अब तो मैक्सिमम ही आएगा सीधा, लोकल मैक्सिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मिनिमा, मतलब लोकल मिनिमा, राइट। fx is concave up on -3,4, ये बड़ा एलिमेंट्री कांसेप्ट है, हम लोगों ने किया है। कॉनकेव अप तो रहेगा ही, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है ना, तो पूरी इंटरवल में कॉनकेव अप रहेगा, सो सी ऑप्शन इज राइट। f of 3 is equal to f of 4। अच्छा, उसने ग्राफ बनाना भी सिखा दिया,
मतलब डी ऑप्शन में सी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया, बी भी करेक्ट हो गया, ए रॉन्ग हो गया, राइट। डी ऑप्शन में बच्चों बोल रहा है f(3) = f(4) और कॉनकेव अप -3 पे और -4 पे ये वैल्यू सेम है और कॉनकेव अप है, यानी इस तरह का कुछ ग्राफ हो गया -3,4 इस तरह का कुछ ग्राफ हो गया। तो वो क्या बोल रहा है fx एज ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है f(x) = 0 और नॉट डिफाइंड। तो बच्चों अगर ऐसा होगा तो f(x) एक जगह 0 होएगा ही ना, और एक जगह क्या एग्जैक्टली एक ही जगह 0 होएगा बच्चों। यहाँ बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि f(x) ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए f(x) = 0 होना चाहिए, नॉट डिफाइन कहीं दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक ही जगह टर्न मारेगा बस, एग्जैक्ट एक जगह, राइट। बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर। डी वाला ऑप्शन, सॉरी, हाँ, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द ऑप्शन यू हैड आस्क्ड ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट मतलब A is not correct, B C D is correct। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में A B C D 4 ऑप्शंस पूछे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है यार, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इफ f has domain 0, infinity, closed 0, infinity and has no horizontal asymptote। horizontal asymptote का मतलब कैसे कैसे दिमाग में बैठाते हो पता है? f has no horizontal asymptote मतलब ऐसा कुछ कि ऐसा ग्राफ बना और इसको पैक कर दिया, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, एसिम्पटोट बन नहीं रहा है, दो लाइंस के बीच में ग्राफ नहीं है। तो बोल रहा कि अगर ऐसा है तो क्या ग्राफ इंफिनिटी को जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं जाएगा। बहुत सारे फंक्शंस है, sin x पूरी नंबर लाइन पे लोगे तो पूरी नंबर लाइन पे लोगे तो कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है, राइट। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फंक्शन डिफाइन है, लेकिन फिर भी इंफिनिटी पे नहीं जा रहा है। और वो अगर डोमेन दे देगा 0 to infinity बच्चों, तो sin √x ले लो, √x के पीछे कोई भी एक फंक्शन लगा दो, या कोई भी एक फंक्शन लगा दो जिसका आंसर फाइनाइट आता हो, जैसे यहाँ x है और इसका आंसर फाइनाइट आता है, तो ये वाला फंक्शन यहाँ √x लगा करके ये सेम फंक्शन रख दो, जैसे sin स्क्वायर √x ले लो, cos क्यूब √x ले लो। इन सब में x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए बच्चों y टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं है, और इसमें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी नहीं है, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए y टेंड्स टू कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ नहीं रही है। फाइनाइट क्वांटिटी अगर आ जाती है बच्चों यहाँ पे, ये तो ऑसिलेट कर रहा है, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती तो पता है क्या होता? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाता, तो वो गड़बड़ हो जाता। तो ऐसा कोई एग्जांपल मत ले लेना जिससे x टेंडिंग टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे, राइट, y टेंडिंग टू कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएगी ना। वो बोल रहा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं है, तो ऑसिलेटिंग वाला एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता है ना ये 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, बट कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। गॉट इट? 18th का ए ऑप्शन, 18th है कि 19th है? हाँ, 18th का ए ऑप्शन, 18th का ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन, f is continuous function in -1,1, मतलब 18th के बी ऑप्शन में -1,1 में एक फंक्शन कंटीन्यूअस है, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। f of -1 4 है, f of -1 4 है, यहाँ कहीं है, और f of 1 3 है, f of 1 3 है। यानी ऐसा कुछ बना देता हूँ बच्चों, कैसा फंक्शन बनेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, ये कुछ भी बने, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन अपनी हाइट्स ले रहा है, ये 4 है और ये 3 है, और ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रहा है ना। बच्चों क्या पूछ रहा है? Then there exists a number r such that mod r less than 1 का मतलब क्या हुआ? mod r less than का मतलब r belongs to -1, तो बोल रहा है then there exists a number between -1 and 1 for which f of r is equal to pi। बच्चों ये हाइट है 4, तो पाई हाइट आएगी 3.14, इधर कहीं ये कहीं हाइट आएगी पाई। तो बच्चों हाइट पाई, इस हाइट को लेने वाला कोई नंबर बताओ, ये वाला नंबर होगा ना गारंटीड, ये आर नंबर,
कहीं तो होगा ही, ग्राफ कुछ भी बना दो, इस हाइट इन दो हाइट्स के बीच में, इन दो हाइट्स के बीच में अगर ग्राफ बन रहा है तो हाइट पाई लेने वाला कम से कम एक मेंबर तो होगा ही। बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं बच्चों, हो सकता है पाई हाइट पे बहुत सारे ऐसे वेव्स बन जाए, एटलीस्ट एक तो होएगा। ये आईएमवीटी थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको आईवीटी भी बोलते हैं और आईएमवीटी भी बोलते हैं। यानी दो हाइट्स के बीच में ग्राफ अगर कंटिन्यूअस बन रहा है तो एक्स की उन वैल्यूज के बीच में कभी कोई भी वैल्यू उस हाइट को, बीच वाली हाइट को अचीव करेगी करेगी। ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, ये ऑब्वियस है कि कोई 1 से 10 यूनिट्स तक चल रहा है तो उसके बीच में 5 यूनिट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब ना देना मतलब ऐसा है कि कोई सुन नहीं रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइट जो है 3 और 4 के बीच में है, तो बताओ इस इंटरवल में कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो हाइट पाई भी लेगा? मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का ग्राफ बन रहा है। सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन बच्चों 18th का सी ऑप्शन। अच्छा ए बी सी पूछा नहीं है किसी ने, वैसे सी मैं बता देता हूँ, साइन इनवर्स में मोर देन 1 बन रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो राइट हो जाएगा। बच्चों डी ऑप्शन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m belongs to R the line this cuts the circle orthogonally। बच्चों अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना आ रहा है बच्चों? 1,1 1,1, तो इसकी कोई भी ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कह दो चाहे ऑर्थोगोनल लाइन कह दो, सारे डायमीटर्स इसके ऑर्थोगोनल होंगे ना बच्चों। इसका मतलब अगर जो गिवन लाइन इसको ऑर्थोगोनली कट कर रही है बच्चों, और सिर्फ यही कंडीशन होगी, एक बार समझ लो, इसको सर्कल्स को सेंटर से पास होना ही पड़ेगा लाइन को, राइट, वरना ऑर्थोगोनल नहीं होगी। तो मैं बोलता हूं कि अरे बाबा यहाँ लाइन बनाओ तो ये एंगल 90 थोड़ी आ जाएगा कभी। 90 एंगल आने के लिए यहाँ टेंजेंट बनाओगे तो ये 90 आएगा ना, इसमें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो तुम्हारी गिवन लाइन 1,1 अगर सेटिस्फाई कर रही है सारी m की वैल्यूज के लिए, देखते हैं देखें, y माइनस एम एक्स प्लस m माइनस 1, अगर ये लाइन इसके लिए ऑर्थोगोनल है, भले हम कुछ भी रख दो, तो मैं 1,1 यहाँ डालूंगा तो ये 0 इक्वल टू 0 बनना चाहिए, 0 इक्वल टू 0 बनना चाहिए। 1 माइनस m प्लस m माइनस 1 क्या है? ये गंदा सा क्वेश्चन है। ट्रू, ऑप्शन डी भी ट्रू है बच्चों, 18th का डी ऑप्शन भी ट्रू है, 18th डन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा पूछा? अच्छा पूरा ही पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अच्छा पहला क्वेश्चन तो लेबनिज रूल, एल हॉस्पिटल रूल वाला क्वेश्चन है, मतलब इसका ए ऑप्शन ध्यान दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए क्या पूछ रहा है वो तुम लोग को, नहीं जीरो के लिए, सॉरी, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए x बार निकाल दो, 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय, बच्चों इसमें से मैं -1 माइनस कॉमन ले रहा हूं, आई टेल यू व्हाई, e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x, इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये क्वांटिटी तुम्हें पता है हाफ होता है इसका आंसर, हम लोगों ने बहुत बार किया है। ये और ये कट जाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन बच जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस साइन यहाँ पे 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये 0 हो गया, ये 0 टू 0, 0 बाय 0 फॉर्म, डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, x को t से रिप्लेस, t को x से रिप्लेस किया, e टू द पावर x स्क्वायर, माइनस साइन भूल मत जाना, राइट, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, एक्सटेंडिंग टू 0 डाला, आंसर इज -1। ये क्वेश्चन किए हुए क्वेश्चंस है हमारे, तो इसका ए ऑप्शन। अरे ये 1/2 कहां चला गया? क्योंकि आंसर में 1/2 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं सॉरी -2 दिया हुआ है, 2 कहीं हमने उड़ा दिया एक्चुअली, इसका आंसर 1/2 होता है ना, तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये बच्चों यहाँ 2 आएगा, -2 आएगा, तो ये आंसर -2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 टाइम्स है, राइट। तो बच्चों ये हो गया, ए ऑप्शन तो तुम्हारा राइट हो गया इसमें, ठीक है।
L, M are on the curve, ये मान लो ये कर्व है बी ऑप्शन में, ऐसा कुछ कर्व है, L और M दोनों की सेम हाइट पे ये 1 दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ, x कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, तो ऐसा मत बनाओ, ऐसा बनाओ, फिर इसको ऐसा बनाओ, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 कॉमा y1 हो गया और ये 1 कॉमा y2 हो गया, है ना। कर्व का नाम दिया हुआ, अरे ये y1 y2 तो निकल ही जाएगा, 14x स्क्वायर प्लस माइनस 7xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये बोल रहा है कि एक ऐसा कर्व है जिसका x कोऑर्डिनेट सेम है, राइट, और इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट क्या पूछ रहे हो यार, 1 यहाँ डाल दो, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या जाएगा, 14 माइनस 7y प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या आ जाता है वो निकाल लो, ये निकल गया। अब यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाल करके पॉइंट दिया हुआ है, और dy बाई dx से टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। ये टेंजेंट आ गई, ये टेंजेंट आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट h कॉमा के निकल लो, क्वेश्चन खत्म। बी ऑप्शन तो बड़ा इजी सा ही ऑप्शन है। 19th में बी ऑप्शन इज टाइम पास। सी ऑप्शन, अच्छा सी ऑप्शन क्या पता है, ध्यान दे दो सब लोग सी ऑप्शन पे ध्यान दो एक बार, मुझे ध्यान देना। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ये मैंने सीक्वेंस में ले लिया। मुझे जो ऐसा होएगा ना, ऐसा होएगा, पता है इसका ग्राफ बनाना तुम लोगों ने इक्वेशन इन इक्वेशन में सीखा होगा। ऐसा होएगा ना, तो इसका जो मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा तो इंफिनिटी जाएगा। देखो ध्यान रखो, पहली बात तो ध्यान रखना सब जगह में पॉजिटिव है, नेगेटिव कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है ना बच्चों, तो रूल ये बोलता है इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, मतलब इस तरह का आएगा, फिर इस तरह का आएगा, और फिर ऐसे बढ़ जाएगा। ऐसा मिनिमा यहाँ आएगा बच्चों, किधर में आएगा, 2 पे आएगा। ये 1 से पहले का ग्राफ है, फिर ये 1 और 2 के बीच का ग्राफ है, फिर ये 2, अच्छा 1 से पहले का ग्राफ ये हो गया, 2 3 आ रहा है ना, रुको 2 पे मिनिमम मिलेगा, ये 3 और ऐसे जाएगा बच्चों, ये 3 1 से पहले ये लाइन मिलेगी, राइट। देखो तीनों स्लोप्स नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव वाली लाइन मिलेगी, राइट। फिर 1 और 2 के बीच में 2 स्लोप माइनस x के साथ आएंगे और एक स्लोप प्लस x के साथ आएगा, तो फिर स्लोप माइनस में रह जाएगा, तो फिर डिक्रीजिंग बनेगा। फिर तुम्हें पता है फिर इंक्रीजिंग बनेगा, फिर इंक्रीजिंग बनेगा। तो बच्चों मिनिमम कितना आ गया, 2 पे आ गया ना। ऐसे मतलब इस आइडिया से अगर तुम ग्राफ बनाओ, तो मैं इसको जनरलाइज करता हूँ बच्चों, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ना, तो जहां जहां ये जीरो बन रहे हैं उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, जैसे 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब जो इसका मिनिमा आएगा ना बच्चों, मैक्सिमा तो इंफिनिटी जाएगा, इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो मिनिमा आएगा ना बच्चों, वो आएगा मिनिमा एट मिडिल मोस्ट टर्म, वो आएगा। अब बच्चों ध्यान दो, जब ये क्वेश्चन में मतलब जो मैंने अभी लिखा है उसका मिडिल मोस्ट टर्म 2 आ रहा है, तो मिनिमा 2 पे आ गया, तो 2 डाल करके मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह में बच्चों क्वेश्चन होता है ये मॉड x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, इसका मॉड। तो जो इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या आएगा, 1 3 4 5, राइट। मिडिल मोस्ट टर्म आ गया ये 2, यानी यहाँ दोनों जगह पे मिनिमम मिलेगा, मतलब 3 और 4 के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए बच्चों इसका, मतलब एक्स एक्सिस ही बनाते हैं। तो ये ग्राफ बच्चों 1 तक ऐसे आएगा, 1 से 3 तक जाएगा ऐसे, मतलब 1 से ये 1 से पहले तो ऐसा आएगा, फिर 1 से 3, फिर 3 से 4 ऐसा जाएगा बच्चों, 1 फिर ये 3 और ये 4 और फिर 5 तक ऐसे, और फिर 5 के बाद ऐसे, ऐसा कुछ ग्राफ। तो बच्चों इसका मिनिमा जो आएगा वो ये वाला जाएगा। मिनिमा जो है वो 3 और 4 के बीच में सारी वैल्यूज मिनिमम देगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो, इसका मतलब समझने का कोशिश करो सब लोग। इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ जो टर्म्स लिखी हुई है और नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है। इवन अगर है, आई रिपीट, इवन अगर है तो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे मिनिमा आएगा। आई रिपीट, इवन अगर है तो एक से ज्यादा मिनिमा आएगा बच्चों, और अगर ऑड है
तो एक ही जगह में मिनिमम आएगा, एग्जैक्टली एक ही जगह में मिनिमम आएगा। अब बच्चों एक बार बताओ, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता mod x minus 1 plus 2 times नहीं, mod 2x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 ऐसा होता, तो बच्चों ये जो ना ये दो बार गिना जाता, समझ लो इसको 2 यहाँ लिख लो बाहर, 2 यहाँ लिख लो बाहर, और इसको हाफ बना दो, इसको हाफ बना दो ऐसे करके, राइट। अब बच्चों अब जब तुम ऐसे लिखोगे ना नंबर्स, तो कैसे लिखोगे पता है, सबसे छोटा कौन हो गया, हाफ हो गया ना, तो हाफ दो बार लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, हाफ और हाफ, फिर आ गया 1, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। जब भी यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन होगा ना तो उसको उतनी बार लिख दो। अब इसकी मिडिल मोस्ट टर्म क्या आ रही है बच्चों, 1, तो इसका जो मिनिमम आएगा ना वो x = 1 पे आएगा। हमेशा ध्यान रखो ये वाली चीज बिल्कुल लॉजिकल है, तुम ग्राफ बना करके वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल होती है कब, जब सब जगह पॉजिटिव साइन होगा बच्चों, सब जगह पॉजिटिव साइन होना चाहिए, बीच में कहीं एक भी जगह नेगेटिव साइन आ गया तो फिर केसेस बना करके क्वेश्चन हैंडल करना चाहिए। अदरवाइज मिनिमम वैल्यू के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मिडिल मोस्ट टर्म आप लोग को चेक करनी होती है, एक ही जगह मिनिमम आएगा कि फ्लैट आएगा ग्राफ, वो चेक करना चाहिए। यहाँ पे एक ही जगह मिनिमम आएगा। अब यहाँ 3 टाइम्स अगर होता तो ये 1/2 3 बार आ जाता था, तो बच्चों फिर ये 2 मिडिल टर्म्स आ जाती थी इसकी, वो भी ध्यान रखो, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 का विच पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 19 का बी पार्ट, नहीं बी हो गया, सी पार्ट। और जो डी पार्ट क्लासरूम एग्जांपल है, डी पार्ट क्लासरूम एग्जांपल है। मीन वैल्यू थ्योरम में लास्ट टाइम क्लासरूम एग्जांपल मैंने करवाया था, a + b/2 पे मिनिमम है, x1 + x2/2 पे एलएमवीटी वेरीफाई होती है। नोट्स रिवाइज करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 डन। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा 27 क्या देखते हैं। अच्छा अब तो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए ना। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा fx क्या दिया हुआ है, x × 2⁻⁻x ये दिया हुआ है, fx ये दिया हुआ है। सबसे पहला 3-4 क्वेश्चन है तो ग्राफ बना लेना चाहिए, दिस इज द बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया ग्राफ बना लेना चाहिए बच्चों, ग्राफ x × 2⁻⁻x का ग्राफ। तो बच्चों ये वाला ग्राफ क्लास में बनाया हुआ है, राइट। सबसे पहले इसका डोमेन बोलो कितना आ गया, -∞ to ∞ r। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, dy/dx कितना आ गया, x × 2⁻⁻x मतलब -2⁻x ln2 + 2⁻⁻x। 2⁻⁻x कॉमन लिया तो ये बच गया -x ln2 + 1, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -x ln2 = -1, तो x = 1/ln2। 1/ln2 यहाँ डाल दो, राइट। और बच्चों इसके डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो, इसके डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। x का वैल्यू 1/ln2 यहाँ डालोगे तो ये 0 आएगा, और 1/ln2 से ज्यादा डालोगे तो ये नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये टोटल नेगेटिव बनेगा, यानी ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, ये पक्का हो गया। अच्छा x टेंडिंग टू -∞ पे क्या बनेगा, अब ग्राफ तो -∞ से ∞, मोनोटोनिसिटी तो पकड़ में आएगी ना भाई, ये इंक्रीज होएगा और ये डिक्रीज होएगा और यहाँ पे टर्न करेगा, ये तो पता लग गया, ठीक है। अब देखना -∞ पे क्या होगा, तो बच्चों इसको -∞ डालो, -∞ यहाँ डाला, -∞ × 2⁻∞, तो फाइनली ये -∞ बन गया ना। तो ग्राफ जो बनेगा बच्चों इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए इसका, इधर से स्टार्ट हुआ। अब बच्चों ये x एक्सिस को कहां कट करेगा, ये 0 कहां बनेगा, x = 0 पे, यानी ग्राफ 0 से जाएगा, यस। और कहां टर्न करेगा, 1/ln2 पे टर्न करेगा, ये 1/ln2 ऐसा कुछ पॉइंट ले लो, 1/ln2 पे टर्न करेगा, और 1/ln2 पे टर्न करने के बाद ये ग्राफ डिक्रीज होएगा, और x इंफिनिटी डाल दोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये इंफिनिटी और ये 0 × ∞। बच्चों ये लिमिट सॉल्व की हुई है, 0 बनेगा मतलब,
इनडिटरमिनेट फॉर्म में सॉल्व करना है ना, ये 0 बनेगा। ये ग्राफ बन गया गाइस। और इसकी हाइट कितनी आ रही है ये जरा चेक कर लो एक बार, ये डाल के चेक कर लेना। अब देखो क्वेश्चन में काम आता है कि नहीं आता हाइट, वो अपन लोग देख लेंगे। तो 27th क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं। fx is equal to k, 27 28 दो क्वेश्चन है। fx is equal to k, distinct real roots for k belongs to, अच्छा हाइट चेक करना ही पड़ेगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए बच्चों, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज एक ही रूट आएगा। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मांगा है उसने। हाँ, तो ये ऐसा कुछ बनना चाहिए ग्राफ, मतलब 0 के ऊपर और इसके नीचे। तो बच्चों ये वैल्यू रख करके इसकी हाइट जरा एक बार तुम लोग निकाल लो तो पता लग जाएगा। ये हाइट कितनी आ रही है तुम्हारी 1/e(ln2), मैं देख के लिख रहा हूँ 1/e(ln2), राइट। तो मतलब k का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होगा तो एक ही रूट मिलेगा, और लेस देन 1/e(ln2) होना चाहिए, 1/e(ln2) होना चाहिए। इस कंडीशन में दो रूट्स मिलेंगे। और जो इसका आंसर चेक कर लेना एक बार, जो भी आ रहा है k is greater than 0, 1/e(ln2), ठीक है। ये तुम्हारा 27th क्वेश्चन। ओके, 27th के बाद 28th क्वेश्चन क्या है बच्चों? 28th क्वेश्चन, 28th में क्या पूछा उसने? अच्छा, एक फंक्शन gx और है, मैंने देखा नहीं। gx क्या फंक्शन दिया हुआ है? gx फंक्शन बच्चों दिया हुआ है हाँ, ओ gx ये फंक्शन दिया हुआ है, वेरी गुड। gx दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ, ये इसकी जरूरत नहीं है, maximum of f of t where t is greater than equal to x less than equal to x plus 1। ओके अच्छा, इसका मीनिंग समझ लो, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हाँ, एक बार बताओ बच्चों, इस ग्राफ में अगर मैं यहां पे x लूं और यहां x plus 1 लूं, राइट, तो मैक्सिमम क्या आएगा? ये fx का ग्राफ है, fx का ग्राफ है। तो gx क्या आएगा? gx f of x plus 1 आएगा ना, क्योंकि gx इस रेंज में यहां से यहां तक मुझे कौन चाहिए? इधर से इधर रेंज में मुझे gx कौन चाहिए? मैक्सिमम ऑफ fx चाहिए, और मैक्सिमम ऑफ fx आ रहा है x plus 1 पे। t का वैल्यू भाई f of t, इसको t एक्सेस मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो t का वैल्यू जब x plus 1 होगा तब मैक्सिमम होगा बच्चों, राइट। एक बात तो ये ध्यान रखो बच्चों, x और x plus 1 की पोजीशन चेंज करो। x को यहां ले लो, x को यहां ले लो, और x plus 1 को यहां ले लो। मतलब कुछ ऐसा लिया कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट होगी बच्चों। अब मैक्सिमम क्या बनेगा? अब भी मैक्सिमम t is equal to x plus 1 पे ही बनेगा। देखो इस रेंज का मैक्सिमम t is equal to x plus 1 पे ही मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं x को यहां ले लूं, x को यहां पे ले लूं, मतलब इसके बाद ले लूं, यहां ले लूं, और x plus 1 को यहां ले लूं, तो देखो मैक्सिमम क्या बनेगा बताओ? t is equal to x पे बनेगा ना, यानी fx मैक्सिमम हो जाएगा ना उधर। t is equal to x पे, मतलब यहाँ t is equal to x पे मैक्सिमम बनेगा, यानी मैक्सिमम fx हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ लूंगा ना x को यहाँ, तब भी मैक्सिमम x पे ही आएगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि x यहाँ पे आए और x plus 1 यहाँ पे आए, राइट, तब मैक्सिमम क्या होगा? तब मैक्सिमम 1/e(ln2) होगा। फिक्स है ये, फिक्स, हमेशा यही होगा। मतलब अगर 1/ln2 x और x plus 1 के बीच में रहा t का वैल्यू, तो मैक्सिमम 1/e(ln2) आएगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? gx is equal to मैक्सिमम, तो ये तो बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो, सब बच्चे क्वेश्चन में ध्यान दो। क्या क्वेश्चन पूछा उसने? क्वेश्चन नंबर 23 उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to ओ, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। 0 to ln2 minus 1। बच्चों ये ln2 minus 1 जब यहाँ लिखते हैं ना a to b, तो ये a प्लस होता है और ये b माइनस होता है। मतलब ये क्वांटिटी 1/ln2 minus 1 से थोड़ी छोटी है। तो बच्चों एक बार बताओ, 1/ln2 तो ये वाली जगह हो गई, और जो उसने बोला है ना
इंटीग्रेशन का लिमिट मतलब तुम्हें जो इंटीग्रेट करना है वो 1/ln2 -1 इधर तक करना है। 1/ln2 -1 मतलब इधर मान लो 1/ln2 -1 इधर तक इंटीग्रेट करना है। ये वाला फंक्शन है बच्चों इधर, राइट। 0 to 1/ln2 -1 मतलब इधर तक इंटीग्रेट करना। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं x को कहीं पे और x+1 इससे पहले रख दूं, x+1 इससे पहले रख दूं, तो डेफिनेटली जो मैक्सिमम आएगा वो क्या आएगा, x+1 ही आएगा ना बच्चों। अगर x को मैं यहां रख दूं तो x+1 जो आएगा वो इससे तो पहले आएगा ना, इस पॉइंट से तो पहले आएगा ना। तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा, हमेशा f(x+1) आएगा। इसका मतलब बच्चों इसका मैक्सिमम इस रेंज में इसका मैक्सिमम क्या आएगा, f(x+1) यानी x+1 2⁻⁻(x+1) dx। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अब तुम सॉल्व कर सकते हो उसको। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस प्रोफाइल को कर नहीं चुके हैं, आई रिमेम्बर ये प्रोफाइल मैंने बहुत सारे बैचेस में कराई है, लेकिन कुछ बच्चों ने जब मर्ज हुआ ये सब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, अगर उससे पहले उन लोगों ने नहीं किया है तो वो मुझे लेक्चर में याद दिलाएंगे। ये वाली प्रोफाइल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा लेके और आप लोग को सिखाऊंगा। तो आपको ये अगर थोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा ना कि ये कैसे f(x+1) लिख दिया सर ने, तो वहां से आराम से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए इसको झंझट मत बनाना। डोंट फील बैड अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि यार ये f(x+1) कैसे लिख दिया सर। दिस इज वेरी एलिमेंट्री। एक बार एक आध दो एग्जांपल से सीख लेंगे जिनको ये क्वेश्चन किया हुआ नहीं है, पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। चैप्टर 27-28 ओवर। 27-28 क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 फिर 35। क्वेश्चन नंबर 33, x² - 1 फंक्शन दिया हुआ है और f डिफाइंड किया हुआ इस तरह से। बच्चों f(x) = x - 0² अपॉन x - 1 into x+1 ऐसा कुछ फंक्शन है। पहले तो इसकी बच्चों एसिम्पटोट बताओ। एसिम्पटोट x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए बच्चों क्या बन रहा है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए y1 बन रहा है, और x टेंडिंग टू 1 और x टेंडिंग टू -1 इसके लिए y इंफिनिटी बन रहा है। यानी y = 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गई और x = 1 और -1 वर्टिकल एसिम्पटोट हो गई। दो एसिम्पटोट हो गई बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे, ये 1 -1 और ये 1 और ये y = 1। ये ओरिजिन हो गया, ये हाइट 1, ये 1 और ये -1। ओके अच्छा, सबसे पहले ग्राफ का ये वाला पोर्शन देखते हैं। f' मैं तुम लोग को देखते लिख रहा हूँ, निकालना डिफिकल्ट नहीं है। इसका f' बच्चों इसने दिया हुआ -2x अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर, -2x अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर। बच्चों ये तो इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है आपको, राइट, ये तो पॉजिटिव रहने ही वाला है। ओके इस पे तो अपने को ध्यान देना ही है। अपने को ध्यान देना है बच्चों किस पे बताओ, अपने को ध्यान देना है x इस पे। x लेस देन 0 होगा तो बच्चों dy/dx पॉजिटिव रहेगा, x लेस देन 0 पॉजिटिव, यानी यहाँ से इंक्रीज करेगा बच्चों। अब ये बताओ -1 से जस्ट पहले क्या होगा। इस नंबर लाइन बना लो इस फंक्शन का, ये नंबर लाइन हो गया फंक्शन का, डेरिवेटिव का नहीं फंक्शन का। नंबर लाइन पे -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अरे बाबा 0 रिपीट हो रहा है ना 2 बार, ठीक है। तो जो फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर रहेगा, राइट, और -1 से जस्ट पहले तुम देखोगे तो इंफिनिटी बन रहा है, लेकिन ये -1 से पहले इंफिनिटी जो बनेगा वो पॉजिटिव वाला इंफिनिटी बनेगा कि नेगेटिव, ये साइन से पकड़ में आता है। पॉजिटिव इंफिनिटी बनेगा, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। -1 और 0 सॉरी -1 और 1 के बीच में बच्चों, -1 के जस्ट बाद क्या होगा, -1 के जस्ट बाद भी ये इंफिनिटी बनेगा, क्योंकि ऊपर तो फाइनाइट है, इंफिनिटी बनेगा।
लेकिन इंफिनिटी माइनस वाला इंफिनिटी बनेगा, यानी ग्राफ इधर से स्टार्ट होएगा, राइट। और ध्यान दे दो ये 0 तक इंक्रीज करेगा, और जो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है, यहां तक जाएगा फंक्शन, राइट। 0 के बाद ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, यहां से देखो 0 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, 0 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी डिक्रीज करेगा। और बच्चों 1 वापस 1 डिनोमिनेटर में है, तो ये बनेगा इंफिनिटी, लेकिन 1 से जस्ट पहले ये नेगेटिव वाला इंफिनिटी बनेगा, यानी यहां आएगा, बराबर है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1 के जस्ट बाद ये इंफिनिटी बनेगा, डिक्रीज कर रहा है, इंफिनिटी पे 1 बनेगा। क्वेश्चन खत्म। सारे ऑप्शंस फटाफट चेक कर सकते हो 33 के। किसी ने 33 का 33 क्या मतलब 33 30 32 33 34 तीनों क्वेश्चन अब हो जाएंगे। 33 में क्या बचा है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। बच्चों इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1 नहीं 1 1 का है, ये मैन्युअल हो गया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ भी मैन्युअल है और यहाँ भी मैन्युअल है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन। सर्जेक्टिव नहीं, सर्जेक्टिव में रेंज देख लो इस फंक्शन की, ये देखो 0 और 1 के बीच में रेंज गायब हो रही है। फंक्शन r का कोडोमेन r है, ध्यान से देखो फंक्शन का कोडोमेन r है, जब कोडोमेन नहीं दिया रहेगा तो r ही मान के चलो, वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बी ऑप्शन भी राइट। इंजेक्टिव तो है ही नहीं, क्यों, ध्यान देंगे नाइदर इंजेक्टिव बिल्कुल ठीक है, नॉर सर्जेक्टिव बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 डन। क्वेश्चन नंबर 35, ये 33 था। थर्टी थ्री के बाद में सॉरी 35 भी है, 35 38 और 40 तीन क्वेश्चन और है। 35 अच्छा क्या परेशानी है, ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया हुआ है। a = 1, a = 1 डाल दो, इसका डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले। 35 क्वेश्चन पढ़ लेना जिसने पूछा है। इसका f' क्या आ रहा है बच्चों, इसका f' जो आ रहा है वो आ रहा है 2 टाइम्स 12x² + 4x + b, 2 टाइम्स 12x², ये देख के लिखा है मैंने, प्लस 4x + b, 4x + b। और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में, फॉर a = 1 y = f(x) is strictly increasing for all x belongs to R, then maximum range of d, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अपने को क्या ध्यान देना है कि इक्वल टू 0 जहां बन रहा है उसके लेफ्ट एडजेसेंट और राइट एडजेसेंट दोनों में x का वैल्यू कुछ भी डाल दो। इक्वल टू 0 जहां बन रहा है उस मतलब x की जिस वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 बन रहा है वो x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, राइट। अगर वो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव ही रहता है तो b की वो वैल्यू सेलेक्ट होएगी। इट इज समथिंग लाइक a - cos x, हम लोगों ने किया है क्लास में, जिसमें a = 1 आंसर में शामिल करते थे, राइट। तो बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है दैट इज गिविंग यू b इज डिस्क्रिमिनेंट b² 4ac से निकाला इसने, तो बच्चों इट इज गिविंग यू b ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो मतलब b जो रेंज b का आ गया वो आ गया -∞ टू 1/3 क्लोज। अब तुम्हारी परेशानी हो सकती है 1/3 शामिल होगा कि नहीं होगा, तो बच्चों b = 1/3 जब यहाँ लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। अरे बाबा b = 1/3 पे ये 2 टाइम्स एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब वो परफेक्ट स्क्वायर का साइन तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर का साइन तो x को कुछ भी डाल दो, मतलब जिस पॉइंट के अराउंड आपको मोनोटोनिसिटी चेक करनी है वो पॉइंट कुछ भी डाल दो बच्चों, तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर का ये परफेक्ट स्क्वायर जो होएगा ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 1/3 तो शामिल हो जाएगा ना आंसर में, ये बहुत बार किया है हम लोगों ने। This should not be a doubt in any case. So going for the next question. Question number 38. 38 shall match the following है। थर्टी एट का सी ऑप्शन। अरे यार 38 का सी ऑप्शन, एक बात बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 2⁴x ln x, ये तो हो गया fx और gx दिया हुआ है कितना, x⁴2x
x is for 2x minus 1। बच्चों ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, x equal to 1 ट्रिवियल सॉल्यूशन। x equal to 1 यहाँ डालेंगे तो y equal to 0 आएगा, x equal to 1 पे y 0 यहाँ भी आ रहा है, x equal to 1 और 0 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, राइट। x equal to 1 इसका 1,0 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, x equal to 1 के अलावा कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट इसका आएगा नहीं, वो चेक करके देख लो एक बार। आपको ट्रिवियली पता लगना चाहिए कि ln वाला ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दोनों इक्वल, x की वैल्यू ln के टर्म्स में जब यहाँ डालोगे, राइट, तो ये ln गायब हो जाएगा यहाँ, लेकिन वो यहाँ गड़बड़ कर देगा। देयर आर मेनी इश्यूज, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पे और आएंगे नहीं। 1,0 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट हियर, ओके। इसने पॉइंट तो दिया हुआ है नहीं, अपन को ही निकालना था। द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, तो बच्चों इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव m1 f डैश एट 0,1 m1 हो गया, g डैश एट 0,1 m2 हो गया, और चेक करके देख लो यार, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन इज वेरी इजी आफ्टर फाइंडिंग द पॉइंट। 38 का सी ऑप्शन। 38 का डी ऑप्शन क्या है? 38 का डी ऑप्शन बच्चों ध्यान दो, if h is the number of horizontal and v is the number of vertical tangents, तो बच्चों dy by dx 0 और इंफिनिटी कहाँ बनता है वो चेक करना है। तो h plus v कितना आएगा, पहले dy by dx निकालते हैं। 3y square dy by dx, y dash लिखा इसको मैंने, minus 3x y dash और minus 3y is equal to 0। बच्चों यहाँ से y dash कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में इक्वल टू 3y अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x। 3 कॉमन कट के कैंसिल हो गया, y स्क्वायर माइनस x। बच्चों ये dy by dx आ गया। अब dy by dx को अगर मैं 0 डाल दूं तो y is equal to 0 आता है। और अपना जो कर्व दिया हुआ उसको तुम ध्यान से देखो बच्चों, y क्यूब माइनस 3xy प्लस 2, y क्यूब माइनस 3xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को तुम सोचो, मुझे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेंजेंट निकालने के लिए पॉइंट तो चाहिए ना। तो dy by dx 0 मैंने किया तो y का वैल्यू 0 आ गया, मतलब y इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आई। तो y इक्वल टू 0 तो y कोऑर्डिनेट हुआ ना, x कोऑर्डिनेट क्या हुआ ये भी तो पता करना पड़ेगा। बस x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x की जितनी वैल्यूज यहां से निकलेंगी उतनी टेंजेंट पॉसिबल हो जाएंगी। तो बच्चों y इज इक्वल टू 0 यहां लिखा, 0 माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। नो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, नो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। अब बच्चों वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या होगा? वर्टिकल टेंजेंट के लिए डिनोमिनेटर 0 होएगा, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू x से जितने इंटरसेक्शन पॉइंट इस कर्व के साथ निकलते हैं वो निकाल लो। तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू x का मतलब x इक्वल टू y स्क्वायर डाल दो, पहले x इक्वल टू y स्क्वायर डाल दो क्योंकि y में इक्वेशन तुरंत बन जाएगी। तो y क्यूब माइनस 3, ओ ये तो बहुत इजी हो गया, माइनस 3y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों y क्यूब बन गया 1 तो y आ गया 1, y को 1 डालोगे यहाँ पे तो x भी आ जाएगा 1, राइट। एक ही पॉइंट निकला, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे टेंजेंट वर्टिकल बनती है। तो जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी ही नहीं और वर्टिकल टेंजेंट एक ही होगी 1,1 पे। दैट्स इट आंसर। डी का आंसर 1 आंसर होना चाहिए, 1 क्यों में आ रहा है? हाँ ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट डाउट ऑफ एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा 40 में क्या पूछा है देखो, सब लोग ध्यान से देखो। फंक्शन डिफाइंड है r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव टू r, ध्यान रखना r पॉजिटिव, मतलब डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही है। यानी तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन जब डील करनी होगी तो क्या डील कैसे डील करोगे बच्चों? यू जस्ट नीड टू राइट x पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव बिल्कुल कभी भी नहीं लिखना है, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, such that fx
fx plus 1 by x greater than 0 for all x greater than 0। ये तो यहाँ greater than 0 होना भी चाहिए, क्योंकि डोमेन में अगर है तो greater than 0 होना भी चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, x greater than 0 के लिए अगर ये greater than 0 है तो तुम्हें नहीं लगता कि ये खुद भी इस डोमेन में गारंटीड है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर ही तो है और सारे पॉजिटिव नंबर तो डोमेन में होते हैं। यानी मैं fx plus 1 by x भी कहीं पे यूटिलाइज करना चाहूँ x की जगह में तो वो कर सकता हूँ। ओके, सारे पॉजिटिव नंबर के साथ मैं गेम कर सकता हूँ उस क्वेश्चन में। ओके, एंड fx into f of fx plus 1 by x is equal to 1 for all x greater than 0, then match the following है बच्चों। अच्छा ध्यान दे दो, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसके डोमेन में कौन कौन है? x है, fx plus 1 by x यस पॉजिटिव है, ये भी डोमेन में है। बच्चों एक काम करो, लिख दो लेट fx plus 1 by x is equal to y। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या मिला? fx into fy is equal to 1। बच्चों fx into fy is equal to 1, ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिली और y कौन है यहाँ पे? डोंट फॉरगेट y ये है यहाँ पे। अब बच्चों एक बात बताओ, फिर पूछता हूँ y जो ना y इसके डोमेन में है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब इस इक्वेशन में पुट x is equal to y, ये भी तो करेक्ट स्टेप है, लिख सकते हैं क्योंकि y पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो ये हमेशा 1 ही आएगा, कोई तो वो बोल रहा है हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए इसका आंसर 1 ही आएगा, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। तो x को y लिख दो तो क्या आ जाएगा बच्चों? f of y into f of y plus 1 by y is equal to 1। बच्चों ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में अपने को कुछ जोड़-जाड़ करना है, so you just divide it over here, right? what will you get? f of y plus 1 by y is equal to 1 by f of y, 1 by f of y। और बच्चों इसको मैंने लिख दिया f of x, क्योंकि 1 by f of y को मैंने fx लिख दिया है। बच्चों इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर रहा हूँ। f of y क्या आएगा बच्चों? यहाँ से f of y का वैल्यू क्या रखोगे? f of x, f of this, भाई y का वैल्यू तो मुझे पता है, f of y को यहां से लिखो, सॉरी f of y आएगा 1 by fx। लॉजिक समझो, मुझे राइट हैंड साइड में x दिया हुआ है, एक बात समझो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट? तो अगर a इक्वल टू a ग्रेटर देन b है तो f इज इक्वल टू f a ग्रेटर देन f b होगा। और अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो a इक्वल टू b अगर दिया हुआ है तो f इज इक्वल टू f b होगा, होना ही चाहिए। फंक्शन इंक्रीजिंग है, मानते हो ना? राइट। अब जान दो f of 1 by fx, fy की जगह कितना लिखोगे? 1 अपॉन y की जगह यहां से 1 by fx plus 1 by x, नो सॉरी y की जगह 1 अपॉन 1 by fx नहीं, fx plus 1 by x, fx plus 1 by x is equal to x is equal to fx। f of a is equal to f of b implies a is equal to b। a is equal to b का मतलब बच्चों क्या हो गया बताओ? 1 by fx plus x upon x fx fx plus 1 is equal to x। क्वेश्चन खत्म बच्चों। fx क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, राइट? ये जो क्वाड्रेटिक बनेगा इसका सॉल्यूशन उसने दिया होगा कुछ, मैं लिख देता हूं बच्चों। एक क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका सॉल्यूशन आ रहा है fx is equal to 1 plus minus root 5 divided by 2x। ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों, लेकिन इसके दो सॉल्यूशंस तो आ नहीं सकते, एक ही सॉल्यूशन आएगा। fx इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 plus minus root 5, 1 plus root 5 is always positive, 1 minus root 5 is always negative। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं बच्चों f dash x तो ये आएगा माइनस ऑफ 1 plus minus root 5 divided by 2x square।
अब जरा देखो कौन सा वाला फंक्शन लोगे, 1 प्लस वाला लोगे 1 माइनस वाला लोगे, 1 माइनस वाला लोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग चाहिए ना एफ डैश एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो एफ एक्स कौन सा लोगे बच्चों, एफ एक्स कौन सा लोगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई यहां से लेना है, डोंट फॉरगेट, डिवाइडेड बाई 2x। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद के ऑप्शंस चेक करना इज नॉट बिग इशू आई गेस। एक मिनट, एफ एक्स अपना लिखा 1 मान सी है, अब ये ऑप्शंस चेक करना इट्स नॉट बिग। एफ ऑफ 1 एक्स का वैल्यू 1 डाल दो, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 क्यू ऑप्शन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन 1,2, ये सारे ऑप्शंस बड़े इजी हो गए बच्चों। ये फंक्शन आ गया ना, इसके बाद सारे ऑप्शंस तुम लोग चेक कर सकते हो। गाइस 1A एक्सरसाइज के मैक्सिमम डाउट जो तुमने पूछे थे वो इधर डिस्कस हुए हैं। इन डाउट्स में आपको कोई प्रॉब्लम होएगा ना, आई रिपीट, ये जो सॉल्व किया है इसमें आपको कोई डाउट रहेगा कंसेप्शनल, तो आप 7:30 विंडो ज्वाइन करो। आई रिपीट 7:30 विंडो ज्वाइन करो, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होएगा उसका 7:30 वाला विंडो ज्वाइन करो, ओके। और 1C का सेकंड मैं बनाता हूँ, मतलब 1C एक्सरसाइज जो है ना उसका रिकॉर्डिंग नेक्स्ट में करते हैं। इसका मतलब इसके बहुत कम क्वेश्चन है, हार्डली कुछ 15 मिनट 20 मिनट का ही डाउट्स रहेगा।